VM खलीलुर रहमान चैनल में आपका खैर मकदम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उमराबाद से निकलने वाले माहनामा राह एतदाल में सितंबर 2025 के शुमारे में मौलाना मोहम्मद इब्राहिम उमरी साहब दामत बरकातुहू का एक बहुत ही अहम मजमून बउनवान नूर हिदायत शाया हुआ है। इसे मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। तुम्हारे पास एक ऐसे पैगंबर तशरीफ़ लाए हैं जो तुम्हारी जिन्स से हैं, जिनको तुम्हारे नुकसान की बात नहायत गिरां गुज़रती है, जो तुम्हारे फ़ायदे के बड़े ख्वाहिशमंद रहते हैं, ईमानदारों के साथ बड़े शफ़ीक़ और मेहरबान हैं। रबीउल अव्वल इस्लामी तक़वीम का तीसरा महीना है। इसी माह में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। आप उम्मत के हक़ में मेहरबान बाप के मानिंद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मैं तुम्हारे लिए एक मेहरबान बाप की तरह हूँ। मैं तुम्हें ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीक़े बताता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों और कमज़ोरों के मददगार थे, मज़लूमों की दर्दरसी फरमाते थे और यतीमों, बेवाओं और ज़रूरतमंदों का ख्याल रखते थे। बीमारों की इयादत करते, बेकसों का सहारा बनते। हालत नमाज में किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनते तो नमाज मुख्तसर कर देते कि माँ को तकलीफ़ ना हो, और इमामों को भी ताकीद फरमाते कि नमाज में बीमारों, कमज़ोरों और ज़रूरतमंदों का ख्याल रखें। उम्मत के हक़ में इस कदर हमदर्द थे कि अहकाम शरीयत में उम्मत की सहूलत का हद दर्जा ख्याल रखते। रमज़ान में 3 दिन से ज़ायद नमाज तरावीह नहीं पढ़ाई कि कहीं ये उम्मत पर फ़र्ज न कर दी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेजा सवालात करने से मना फरमाया कि कहीं कोई हुक्म नाजिल न हो जाए। इस्तिताअत से बढ़कर इबादतें करने से मना किया। रात भर नमाज़ें पढ़ें, बिला नागा मुसलसल रोज़ा रखने और 3 दिन से कम वक्त में कुरान ख़त्म करने से इसलिए रोका कि कहीं उम्मत हरज में मुब्तला ना हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत व शफ़क़त का दायरा मुसलमानों तक महदूद नहीं था, बल्कि कुफ़ार व मुशरिकीन के हक़ में भी आप हद दर्जा मेहरबान थे और अपनी जान की परवाह किए बगैर उनकी हिदायत के लिए फ़िक्रमंद रहा करते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, बस अगर ये लोग इस बात पर ईमान लाएं तो क्या आप उनके पीछे इस रंज में अपनी जान हलाक कर देंगे। फ़लअल्लका बाक़िलुन नफ़्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीसी असफ़ा। इस राह में नादानों ने आपको बुरा भला कहा, ताने की अज़ियतें दी, शुएब अबी तालिब में महसूर किया, जान के दर पे हुए और वतन से निकलने पर मजबूर किया। ताइफ में आप पर इस कदर पत्थर बरसाए कि लहूलुहान होकर बेहोश हो गए। फरिश्तों ने कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो इनको हलाक कर दिया जाए। आपका शफ़क़त भरा जवाब था, अगर ये लोग ईमान न लाएं तो मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद कि उनकी नस्ल से ऐसे लोग पैदा
ہوں گے جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے۔ بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ فتح مکہ کے موقع پر اپنے تمام جانی دشمنوں کے حق میں معافی کا عام اعلان فرمایا۔ منافقین جو مشرکین سے زیادہ نقصان دہ تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ آپ ان کے حق میں بھی ہمدرد اور خیر خواہ تھے، ان کے حق میں بھی دعائے خیر کرتے اور انہیں فائدہ پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ منافقین کے حق میں 70 مرتبہ بھی دعائے مغفرت کریں گے تو ان کی مغفرت نہیں کی جائے گی۔ قربان جائیے رحمت للعالمین پر کہ آپ نے فرمایا مجھے اختیار دیا گیا ہے، اگر 70 سے زیادہ مرتبہ مغفرت کی دعا کروں تو شاید اللہ اسے معاف کر دے۔ بخاری مسلم۔ بعد میں صراحت کے ساتھ روک دیا گیا تو آپ ان کے حق میں دعائے مغفرت کرنے سے رک گئے۔ بے زبان جانور بھی آپ کی رحمت و شفقت سے محروم نہیں تھے۔ ایک پرندے کو بے چینی سے چہچہاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اس کو کس نے تکلیف پہنچائی ہے۔ ابو داؤد۔ ایسے شفیق و مہربان اور رؤوف و رحیم کو آج بدنام کیا جا رہا ہے اور آپ کی پاکیزہ سیرت کو مسخ کر کے اس طرح پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے دشمن ہوں۔ ان حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کے اسوہ حسنہ کو ہم مسلمان پہلے خود اپنائیں اور آپ کی سیرت و تعلیمات سے دنیا کو روشناس کرائیں کہ یہ نہ صرف آپ پر ایمان لانے کا تقاضا ہے بلکہ یہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ضرورت بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق بخشے۔ آمین۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔